भाई कभी ऐसा हुआ है कि तुम रात को सोने से पहले सोचते हो कि कल से सब बदल दूंगा, कल से डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, सक्सेस, सब कुछ। लेकिन अगले दिन वही पुरानी आदतें, वही ओवर थिंकिंग, वही डर, और फिर तुम खुद से पूछते हो यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और मजेदार बात पता है, अक्सर हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम बाहर है, पैसे की, लोगों की, किस्मत की। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा दुश्मन दोनों तुम्हारे अंदर ही बैठे हैं। और यही बात दुनिया की सबसे फेमस बुक्स में से एक, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में जोसेफ मर्फी बताते हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई जादू या फेक मोटिवेशन नहीं देने वाला, बस कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जो शायद तुम्हें खुद के बारे में एकदम नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर दें। तो भाई चलो शुरू करते हैं। 1, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड हर बात को सच मान लेता है। भाई कभी नोटिस किया है, अगर कोई इंसान बार बार खुद से कहता रहे मैं अनलकी हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है, तो धीरे धीरे वो सच में वैसे ही बिहेव करने लगता है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक से ज्यादा रेपिटेशन को मानता है। मान लो 2 स्टूडेंट्स हैं, एक हर बार एग्जाम से पहले कहता है यार मैं तो फेल हो जाऊंगा, दूसरा कहता है थोड़ी टेंशन है लेकिन मैं कोशिश करूंगा। दोनों के पास बराबर समय है, लेकिन पहले वाला पहले ही हार मान चुका है, और यहीं से फर्क शुरू होता है। इसलिए भाई जो बातें तुम रोज खुद से बोलते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी बनने लगती हैं। लेकिन अभी जो अगली बात है वहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। 2, डर अक्सर रियलिटी नहीं इमेजिनेशन होती है। सोचो, फोन करना है लेकिन डर लग रहा है, इंटरव्यू देना है लेकिन डर लग रहा है, लोग क्या सोचेंगे इसका डर, फेलियर का डर। लेकिन क्या ये सारी चीजें सच में हुई हैं? नहीं, ये सिर्फ दिमाग के अंदर चल रही मूवी है। एक लड़का था जो स्टेज पर बोलने से डरता था। हर बार वो सोचता सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जब उसने पहली बार बोलना शुरू किया, लोगों ने उसका मजाक नहीं उड़ाया बल्कि उसे अप्रिशिएट किया। समस्या स्टेज नहीं थी, समस्या उसके माइंड में बनी हुई कहानी थी। और भाई कई बार हम अपनी इमेजिनेशन से खुद को इतना डरा देते हैं कि कोशिश ही नहीं करते। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं वो शायद इस पूरी किताब का सबसे पावरफुल आइडिया है। 3, तुम्हारा दिमाग वही ढूंढता है जिस पर तुम फोकस करते हो। अगर तुम दिन भर प्रॉब्लम्स पर फोकस करोगे तो दिमाग प्रॉब्लम्स ही दिखाएगा। अगर अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करोगे तो वही अपॉर्चुनिटीज नजर आने लगेंगी। ऐसा नहीं है कि दुनिया बदल गई, बस तुम्हारा ध्यान बदल गया। मान लो तुम नई बाइक खरीदने का सोच रहे हो, अचानक वही बाइक तुम्हें हर जगह दिखने लगती है। क्यों? क्योंकि दिमाग उसी चीज को नोटिस करना शुरू कर देता है। लाइफ में भी यही होता है। अगर तुम हर वक्त सोचोगे कि मेरे पास कुछ नहीं है तो तुम्हें कमी ही दिखाई देगी। लेकिन अगर सोचोगे कि मैं धीरे धीरे इंप्रूव कर सकता हूं तो रास्ते दिखने शुरू हो जाते हैं। और भाई अगला पॉइंट शायद सबसे अंडररेटेड है। 4, सोने से पहले का समय बहुत पावरफुल होता है। कभी नोटिस किया है, रात को सोने से पहले अगर किसी बात की टेंशन हो तो सुबह भी वही फीलिंग रहती है। क्यों? क्योंकि सोने से पहले की बातें सबकॉन्शियस माइंड के अंदर गहराई तक चली जाती हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि रात को सोने से पहले अपने दिमाग में पॉजिटिव तस्वीर बनाओ। अब इसका मतलब ये नहीं कि बस सपने देखो, मतलब ये है कि खुद को बार बार फेलियर की मूवी मत दिखाओ। अगर तुम्हारा गोल है कॉन्फिडेंट बनना तो खुद को कॉन्फिडेंट वर्जन में इमेजिन करो। धीरे धीरे दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू करता है। लेकिन भाई सिर्फ इमेजिन करने से कुछ नहीं होगा, और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। 5, विश्वास के साथ एक्शन भी जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि बस पॉजिटिव सोचो और सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें गिटार सीखना है और तुम सिर्फ इमेजिन करते रहो तो कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ेगा। मान लो कोई इंसान खुद पर विश्वास करता है कि वो फिट हो सकता है, लेकिन जिम जाता ही नहीं, तो रिजल्ट कैसे आएगा? विश्वास और एक्शन दोनों साथ चलेंगे तभी बदलाव होगा। और भाई अगली बात सुनकर शायद तुम्हें अपने पुराने एक्सपीरियंसेस याद आ जाएं। 6, पुरानी बातें पकड़ कर रखने से तुम आगे नहीं बढ़ पाते। कई लोग सालों तक किसी की कही हुई बात, बिट्रेयल या फेलियर को पकड़े रहते हैं और बिना जाने हर दिन वही दर्द दोबारा जीते रहते हैं। एक दोस्त था जिसे बिजनेस में लॉस हुआ था। उसके बाद उसने दोबारा कुछ शुरू ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात थी, मैं फिर हार जाऊंगा। लेकिन सच ये है भाई,
एक फेलियर पूरी जिंदगी का फैसला नहीं होता। अगर पुरानी चोटों को हर दिन याद करते रहोगे तो नई शुरुआत कभी नहीं कर पाओगे। और अब आते हैं इस किताब की सबसे खूबसूरत बात पर। 7, तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है उसका अंदाजा तुम्हें खुद नहीं है। हम अक्सर बाहर आंसर्स ढूंढते हैं, लोगों में, किस्मत में, सिचुएशन में, लेकिन जोसेफ मर्फी कहते हैं कि बहुत सारी ताकत पहले से ही तुम्हारे अंदर है। बस समस्या यह है कि हम खुद पर भरोसा नहीं करते। भाई, दुनिया में बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट लेकर पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने खुद पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। और शायद यही सबसे बड़ा सीक्रेट है, क्योंकि अगर तुम्हारा माइंड तुम्हारे खिलाफ काम कर सकता है तो वही माइंड तुम्हारे लिए भी काम कर सकता है। तो भाई, इस पूरी किताब से अगर सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है कि तुम्हारी जिंदगी बाहर से कम और अंदर से ज्यादा बनती है। तुम रोज खुद से क्या बोलते हो, किस चीज पर फोकस करते हो, अपने बारे में क्या बिलीव करते हो, यही धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी बनाता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा दिमाग बोले मुझसे नहीं होगा, तो एक बार रुककर खुद से पूछना, क्या ये सच है या सिर्फ मेरे दिमाग की पुरानी कहानी। और भाई, अब मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे खुद के थॉट्स ने तुम्हें आगे बढ़ाया है या फिर पीछे खींचा है। मैं तुम्हारा जवाब जरूर पढ़ूंगा।